तो माफिया मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उससे जुड़े खुलासे सबको हिला दे रहे हैं। अतीक अहमद से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा अब यह हुआ है कि उसने विदेश में भी अपना काला पैसा लगा रखा था। अतीक के वकील सौलत हनीफ ने दुबई और सऊदी में अतीक के धंधे पर बड़ा राजफाश किया है। दुबई में डॉन का कारोबार, सऊदी तक फैले अतीक के तार। दुबई की चकाचौंध भला किसे अच्छी नहीं लगती। यहां की चमचमाती इमारतें, लेविश लाइफ और महंगे महंगे घर। दुबई जितना ज्यादा आम इंसान को लुभाता है, अपराधियों, काले कारोबारियों को भी उतना ही पास बुलाता है। भारत के तमाम अपराधियों ने दुबई को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन आज जिस माफिया की बात हो रही है वो मिट्टी में मिल चुका है। बावजूद इसके डॉन अतीक का दुबई कनेक्शन सामने आ रहा है। माफिया अतीक अहमद के 44 साल के आतंक का अंत हो चुका है, लेकिन उससे जुड़े तमाम अभी भी खुलासे हो रहे हैं। माफिया अतीक अहमद ने अपराध से अर्जित की थी करोड़ों की संपत्ति और उसने काफी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। देश के जहां कई शहरों में उसकी नामी बेनामी संपत्तियां मौजूद हैं, तो वहीं विदेशों में भी उसकी संपत्ति है। इस बात का खुलासा अतीक अहमद के सबसे बड़े राजदार वकील खान सौलत हनीफ ने किया है। पुलिस ने उसे जब कस्टडी रिमांड पर लिया था तो उसने ये बताया है कि दुबई में भी अतीक अहमद का एक फ्लैट है और अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम, जिस पर 1 लाख का बरेली पुलिस ने इनाम घोषित किया है, वो कई बार दुबई जा चुका है और उसके माध्यम से यह फ्लैट खरीदा गया था। हालांकि फ्लैट किसके नाम पर है, जांच एजेंसियां इसका पता लगाने में जुटी हैं। अतीक ने यूपी में आतंक फैलाया, दहशत, जुल्म सितम किया, फिर उससे जो हासिल हुआ उसे भेज दिया बेनामी संपत्तियों के तौर पर अलग अलग जगहों पर। अब माफिया अतीक पर उसके वकील खान सौलत हनीफ ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें सौलत हनीफ ने पूछताछ के बाद बताया कि अतीक ने विदेश में भी निवेश कर रखा है। उसने दुबई में एक आलीशान फ्लैट खरीदा था, जबकि सऊदी अरब में एक कारोबारी के बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। इन सभी निवेश के दस्तावेज उसके वकील रहे खान सौलत हनीफ ने खुद तैयार किए थे। दुबई में किसी कारोबारी के साथ भी अतीक अहमद ने कुछ पैसे लगाए थे और कारोबार कर रहा था। इसके अलावा करेली के भी एक व्यक्ति का नाम आ रहा है। उस व्यक्ति के साथ वो अरब का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबारी बताया जा रहा है और उसके साथ भी कुछ बिजनेस डील थी। इन तमाम इनपुट के आधार पर अब जांच एजेंसियां अतीक अहमद के विदेश में जो साम्राज्य है उसकी जांच पड़ताल में जुट गई हैं और उसको तलाशने में है, ताकि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। लेकिन कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि अतीक अहमद का साम्राज्य न केवल देश में फैला था बल्कि विदेश में भी फैला हुआ था। यानी माफिया ने देश ही नहीं विदेश में भी पांव पसारने शुरू कर दिए थे। सवाल उठता है, क्या दुबई में बसने वाला था अतीक? क्या दुबई सऊदी में उसके पार्टनर मौजूद हैं? क्या विदेश से गैंग चलाने की तैयारी में था अतीक? ऐसे तमाम सवाल खान सौलत हनीफ के बयान के बाद जिंदा हो उठे। हालांकि पूछताछ में उसने ये भी बताया कि अशरफ का साला सद्दाम विदेश में धंधे को संभालता था। सद्दाम अशरफ का साला और 1 लाख का इनामी है। सद्दाम कई बार दुबई जा चुका है। अतीक ने उसी के जरिए दुबई और सऊदी अरब में निवेश किया था। इस मामले में करेली के एक कारोबारी का नाम भी सामने आया है। ये कारोबारी अरब में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है। देश के 12 से अधिक राज्यों में अतीक के काले कारोबार पर हुए खुलासे के बाद अब विदेशों में भी उसकी संपत्तियों का खुलासा होने से जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। सऊदी और दुबई में डॉन के कारोबार का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। जल्द ही पुलिस इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने पुलिस के सामने कई खुलासे किए। उनमें से खुलासा यह भी कि अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब के बीच छिड़ गई है संपत्ति को लेकर जंग। यानी माफिया ब्रदर्स की मौत के बाद बीवियों में जंग छिड़ गई है।
अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने पूछताछ के दौरान कई सनसनीखेज खुलासे किए। सौलत ने पुलिस को बताया कि अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। सौलत ने पुलिस को बताया कि एक बार एक कारोबारी ने शाइस्ता को एसयूवी कार गिफ्ट की, जिससे जैनब नाराज हो गई। उसने अशरफ को ताने देने शुरू कर दिए, जिसके बाद अशरफ ने उसी कारोबारी से 2 एसयूवी कारें जैनब को दिलवाई। इतना ही नहीं, जैनब के कहने पर अशरफ अपनी अलग से वसूली भी करवाने लगा था। पहले सारी वसूली अतीक के नाम पर शाइस्ता करवाती थी, लेकिन बाद में अशरफ अपने नेटवर्क के जरिए वसूली करवाने लगा। शाइस्ता ने इसकी शिकायत अतीक से साबरमती जेल में की, लेकिन अतीक ने सभी को शांत रहने के लिए कहा। लेकिन अब माना जा रहा है कि हो सकता है माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद उनकी पत्नियों में विवाद छिड़ गया। सूत्रों के मुताबिक अरबों के साम्राज्य पर काबिज होने के लिए देवरानी और जेठानी आमने सामने आ गई। अशरफ की पत्नी जैनब ने अपनी जेठानी शाइस्ता परवीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अतीक और अशरफ के जेल जाने के बाद से ही देवरानी जेठानी में तल्खियां बढ़ने लगी थी। अशरफ की पत्नी अतीक का घर छोड़कर अपने मायके में रहने लगी। दरअसल वसूली और जमीन और दूसरे कारोबार को पूरी तरह से शाइस्ता परवीन संभालती थी। सारे पैसे उसी के पास आते थे। ये बात अशरफ की पत्नी जैनब को कतई पसंद नहीं। सूत्रों का दावा है कि अरबों के साम्राज्य को अपने नाम करने और उस पर काबिज होने के लिए ही शाइस्ता और जैनब सरेंडर नहीं कर रही। दोनों में ज्यादा से ज्यादा पैसे और संपत्तियां हड़पने की होड़ लगी हुई। यही वजह है कि शाइस्ता लगातार लोकेशन बदल रही। पुलिस उसके पीछे पड़ी, लेकिन वो सरेंडर करने को तैयार नहीं। देवरानी और जेठानी दोनों अब उस साम्राज्य पर काबिज होना चाहती हैं जो अतीक और अशरफ छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।